डियर स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं अमित कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद ही रोमांचक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लोग गौर से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और इससे भी पहले मैं जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया हूं, अगर वह आप लोग देखना चाहे तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में अवश्य जा करके देखें और वो सब क्वेश्चन को आप लोग काफी प्रयास करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो यहाँ पे दिया हुआ है यह दिया हुआ है 1 3 4 2 5 7 6 7 13। इसका हमें वैल्यू निकालना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो वो कोई ना कोई रूल पे आधारित होता है। आप लोग उस रूल को फॉलो कीजिएगा, कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा याद, और जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वो उससे हम लोग आसानी से बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका जो फॉर्मेट है, ये प्रश्न जो है मेरा इस फॉर्मेट में है ABCDEF। तो ये इस फॉर्मेट में है। दोनों का जोड़ जो है यहाँ है CD, तो CD का जोड़ यहाँ है। EF तो E और F का जोड़ यहाँ है। उस कंडीशन में इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह शून्य होता है। कहने का मतलब यह दोनों का जोड़ इसके योग्य बराबर है, ये दोनों का जोड़ इसके बराबर है और ये दोनों का जोड़ इसके बराबर है। तो डिटर्मिनेंट का जो मान होगा वह शून्य होगा। कहने का मतलब दो पंक्ति का जोड़ या दो स्तंभ, मतलब दो पंक्ति के मतलब कि हो गया यह पहला कॉलम और दूसरे कॉलम का जो जोड़ होगा संगत एलिमेंट ये दोनों का वो तीसरा के बराबर हो, ये दोनों का जोड़ इसके बराबर हो, ये दोनों का जोड़ जो है ये तीसरे के बराबर हो, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह शून्य होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ है मेरा 1 और 3 दोनों का जोड़ 4, 2 और 5 दोनों का जोड़ 7, 6 और 13 दोनों का जोड़ 13 आ गया। 6 और 7 दोनों का जोड़ 13 आ गया, इसलिए डिटर्मिनेंट का जो मान है वह मेरा शून्य होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, बस अगला क्वेश्चन ये है। तो यहाँ भी हम देखते हैं, बस हमें इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। तो क्या है, ये मेरा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यह यहाँ पे दे दे ABCDEF, तो नीचे जो लिखाएगा वो इस रूप में होना चाहिए। ई दोनों का जोड़ नीचे A+D, B और E का जोड़ नीचे रहे, C और F का जोड़ नीचे रहे, तो भी डिटर्मिनेंट का जो जोड़ होगा वह 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वह शून्य हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ गौर से देख रहे हैं 3 और 6 दोनों का जोड़ 9 आ गया। 4 और 3 दोनों का जोड़ 7 आ गया। यहाँ 8 और 9 दोनों का जोड़ जो है 17 है। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मेट है यह ऊपर जैसा है। तो इसका भी आंसर जस्ट हम लोग मार देंगे A नंबर, शून्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखते हैं। 2 और 3 दोनों का जोड़ आ गया 5, लेकिन यहाँ 4 है, तब तो थोड़ा सा मुश्किल है। फिर देखते हैं हम 2 और 5 दोनों का जोड़ 7 नीचे दिया हुआ है। 3 और 6 दोनों का जोड़ जो है 9 हुआ और जो कि नीचे है मेरा 9। 4 और 7 दोनों का जोड़ 11 है जो कि नीचे है। तो ये इस फॉर्मेट में है। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी ये भी शून्य होगी। मेरा आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है मेरा ये है। तो इसमें भी देखते हैं हम 1 और 2 दोनों का जोड़ 3 यहाँ भी है। 2 और 5 दोनों का जोड़ 7, यहाँ 7 लिखा हुआ नहीं है। तो ये हो गया मेरा कॉलम के सहारे। अब रो के सहारे देखते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों रो के संगत अवयव को जोड़ते हैं। जैसे 1 को 2 के साथ तो 3 आ गया, 2 को 5 के साथ तो 7 आ गया और 3 को 4 के साथ तो 7 आ गया। तो यहाँ पे ये जो है सेकेंड फॉर्मेट में है, इसलिए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी यह शून्य हो जाएगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यदि ओमेगा, यह ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा समीकरण एक्स क्यू माइनस वन बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो, अवास्तविक मूल मतलब अनरियल रूट्स हो, तो हमसे पूछता है इसका मान क्या हो। तो हमें बस ध्यान में रखना है, अगर पंक्ति में या स्तंभ में एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिले तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वह शून्य हो जाएगी। इस पंक्ति में हम देखते हैं यहाँ 1 है ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड पंक्ति में देखते हैं 1 है ओमेगा स्क्वायर। थर्ड पंक्ति में देखते हैं 1 है ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब या तो एक पंक्ति में तीनों रहे 1 ओमेगा स्क्वायर, नहीं तो कॉलम में 1 ओमेगा स्क्वायर रहे 1 ओमेगा स्क्वायर, तो उस डिटरमिनेंट की जो होगी वैल्यू वह शून्य होगी, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका जो मान होता है यह शून्य होता है। इसे हम साबित भी करके दिखा देते हैं। यह मेरा डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट मुझे यहाँ दिया हुआ है और हम इसको ला के दिखा देते हैं शून्य कैसे आता है। तो यहाँ पे है मेरा यह 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा। हम इसमें क्या काम करते हैं, C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ देते हैं, तो ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों को जोड़ देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों को जोड़ देते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इधर हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो अब हम जानते हैं इसका जो वैल्यू है वह शून्य होता है, तो शून्य शून्य शून्य, और ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई तीनों मतलब कि कॉलम का प्रत्येक अवयव या कोई रो का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वह शून्य होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा या शून्य होगा, मतलब आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सबसे आसान क्वेश्चन है। हमें ध्यान में रखना है, यदि कोई डिटरमिनेंट में, किसी डिटरमिनेंट में यदि ABC XYZ AP में हो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो आंख मूंद करके उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वह शून्य हो जाएगी। यह आप लोग बेसिक कंसेप्ट रखिएगा याद। यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो तीन पद ABC या XYZ इस तरह से अगर वह AP में दिया हुआ हो तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वह शून्य हो जाएगी। ऐसे हम इसको करके दिखा देते हैं कि कैसे आएगा। ABC जो है AP में है तो B जो हो जाएगा, ABC AP में है, यह ABC जो है AP में है तो B माइनस A जो होता है C माइनस B के इक्वल, 2B जो हो जाएगा A प्लस C के इक्वल हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट में क्या करते हैं हम, इस डिटरमिनेंट में थोड़ा सा गौर करना है। ये हो गया मेरा R1 और ये हो गया R2। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए इसी में बना देते हैं। तो हम यहाँ R1 चेंजेस R1 प्लस थ्री है R3, दोनों को ऐड कर देते हैं। x में x जोड़ेंगे 2x और 2 और 4 हो गया 6, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 2x प्लस 8, और ये दोनों को जोड़ते हैं 2x प्लस हो जाएगा या 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस c हो जाएगी। ठीक है, ये a प्लस c हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ देख लेते हैं ये क्या हो गया, यह x प्लस 3 x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 2b, और ये जो है मेरा अब x प्लस 4 हो गया, x प्लस 5 हो गया और ये आ जाएगा मेरा x प्लस 2c। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये अब जो है मेरा डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट जो है इसको लिख देते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, पहले डिटरमिनेंट से 2 कॉमन ले लेते हैं।
मतलब R1 से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4, और ये यहां से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस a प्लस c ये आ जाएगा, और उसके बाद ये होगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 2b, और ये हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस 2c। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे गौर करना है हमें, ये a प्लस सी ऊपर में a प्लस सी जो है 2b के इक्वल है, तो 2b के इक्वल है, तो यहां पे a प्लस सी के जगह हम लिख सकते हैं 2b। अब हम यहाँ पे गौर करते हैं, ये मेरा R1 है और ये जो है मेरा R2 है, ये दोनों x प्लस 3, नीचे भी x प्लस 3, x प्लस 4 x प्लस 4, x प्लस 2b, नीचे भी x प्लस 2b। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं दो, मतलब इस डिटरमिनेंट की दो पंक्तियां जो है वह एक समान है। हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट की दो पंक्तियां या दो कॉलम समान हो या समान अनुपात में हो, समान रेशियो में हो, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वह शून्य होती है। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी यह शून्य होगी। तो ये हम आपको करके दिखा दिए, लेकिन एग्जामिनेशन में इतना हमें नहीं करना है, हम बस देखेंगे एबीसी या एक्स वाई जेड अगर एपी में हो और डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, 100% 0 आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा, इसका आंसर जो होगा वह 0 होगा। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है यह 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर इस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब कि 1 1 1 रहे x y z और फिर उसके बाद x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह हम यहाँ पे R1 में से R2, R2 में से R3 और R3 में से R1 घटा के जो आएगा उसे आंसर देंगे। कहने का मतलब x में से y को घटाएंगे तो x माइनस y, y में से z को घटाएंगे तो हो जाएगा y माइनस z, और z में से x को घटाएंगे तो z माइनस x। यही मेरा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यह डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग नहीं समझे तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बना के भी आप लोगों को दिखा देते हैं। डिटरमिनेंट तो मेरा यही है, कुछ नहीं करना है। R1 चेंजेस R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस R2 माइनस R3 कर देना है। ठीक है, R2 माइनस R3। तो यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो शून्य, x में से y को घटाएंगे x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। फिर अब यहाँ R2 चेंजेस R2 माइनस R3 लिखे हैं, तो यहाँ फिर घटा लेते हैं, 1 में से 1 जाएगा 0, एंड y में से z जाएगा y माइनस z, और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये 1z z स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस z कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, उसके बाद y माइनस z, तो ये हम यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, इसे हम कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या मेरा बचेगा, तो ये जो है मेरा 0 0 यहाँ हो गया 1 1, और यहाँ x प्लस वाई y प्लस z और 1z z स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये 1 के सापेक्ष इसे सॉल्यूशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ दोनों 0 है, दोनों के सापेक्ष करेंगे तो उसका मान जो होगा 0 आएगा और बचेगा 1, तो 1 के सापेक्ष जो करेंगे वही बचेगा। तो इसके सापेक्ष 1 के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, तो 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे और इसे छोड़ देंगे, तो ये चारों बचेगा, मतलब कि y प्लस जेड और माइनस से इस दोनों में गुना होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम y से y कटा, आ गया आंसर x माइनस वाई
y माइनस जेड और ये हो गया z माइनस एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा एकदम बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, 1 1 1 एक्स वाई जेड और अगला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, मतलब जो ये नंबर रहेगा उसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो होगा वह x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स होगा। तो इसका आंसर जो हो गया वो डी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, अभी तुरंत तो सिखाए हैं, यहाँ पे बस देखना है ए बी सी ए बी ए पी में हो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो, तो पूछ रहा है इसमें इसका मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर जो होगा वह मेरा शून्य हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरा 9 नंबर। यहां पे ये क्वेश्चन जो है मेरा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, मतलब कि ए बी सी रहे और प्रत्येक पंक्ति में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हो जाएगा मेरा शून्य। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंख मूंद करके आंसर लगा देना है शून्य। जैसे देखते हैं यह a माइनस बी है तो अगला b माइनस सी और c माइनस ए लिखा होना चाहिए। चूंकि a माइनस बी से स्टार्ट कर दिए तो अगला जो होगा वह b माइनस सी से स्टार्ट होना चाहिए, b माइनस सी, c माइनस ए और फिर a माइनस बी। अब फिर अब जो है b माइनस सी से स्टार्ट कर दिए तो अब c माइनस ए से स्टार्ट होना चाहिए, c माइनस ए, उसके बाद a माइनस बी अब b माइनस सी। तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वह शून्य हो जाएगा। ये तो हम बोल दिए हैं और इसको अब आपको हम साबित भी करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग एकदम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कंसेप्ट एकदम ध्यान में रखिएगा और आंसर लगा दीजिएगा शून्य। तो देख लेते हैं ये कैसे आएगा। इस डिटरमिनेंट में हमें कुछ करना नहीं है, यहां पे हम ये तीनों रोज को कॉलम को जोड़ देते हैं। C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ये तीनों को, ये मेरा C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो ये हो गया a माइनस बी जोड़, इसको लिखते हैं b माइनस सी जोड़, इसको लिखते हैं c माइनस ए। अब ये तीनों को जोड़ते हैं b माइनस सी जोड़ c माइनस ए जोड़ a माइनस बी। अब ये तीनों को जोड़ते हैं c माइनस ए जोड़ a माइनस बी जोड़ b माइनस सी। ये तीनों को जोड़ दिए, उधर वाला वैसे ही रहने देते हैं तो b माइनस सी c माइनस ए, फिर है मेरा c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी बी माइनस सी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यह a से a कटा, b से b, c से c कट गया, यहाँ देखते हैं b से b कटा, c से c कटा, a से a कटा, c से c कटा, b से b, a से a हो गया। तो अब देख रहे हैं बच क्या रहा है, ये शून्य 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 और इधर आ गया b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी और ये c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो हम जानते हैं किसी डिटरमिनेंट के मतलब एक पंक्ति का सारा अवयव शून्य हो या कॉलम का सारा अवयव शून्य हो तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वह शून्य होगी। तो इतना हमें एग्जामिनेशन में नहीं करना है, हमें डायरेक्ट देखना है अगर ए बी सी या एक्स वाई जेड और लगातार जैसे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के फॉर्मेट में हो तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वह शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नहीं लगता है आप लोगों को बनाने की आवश्यकता है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि यहां देख रहे हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो अगला है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड, फिर है जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। आंसर डायरेक्ट क्लियर है हम लोगों के पास, इसका आंसर शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो हमें ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चन को, क्या कंसेप्ट है सो हम बता रहे हैं। सब में x x x लगा रहे हैं, ठीक है ना, और अंक जो है सीरियल वाइड है, जैसे 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर 3 4 5, ठीक है।
सब में x रहे और 1 2 3, तो फिर अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4, फिर 3 से, तो 3 4 5। इस तरह का कोई क्वेश्चन है, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वह शून्य होगा। बस हमें एकदम ध्यान रखना है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है आंसर लगा देना है शून्य। अब हम आपको करके भी दिखा देते हैं। तो ये मेरा R1 है और ये मेरा R3 है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। R1 चेंजेस लिख देते हैं R1 प्लस R3। तो ये डेल्टा जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, x 2x हो गया और ये हो जाएगा 3 1 4 x, और ये x 2x हो गया, 4 2 6 हो गया। यहां जोड़ेंगे x 2x हो गया और ये हो जाएगा 5 3 8। अब ये हो गया x प्लस 2 हो गया, x प्लस 3 हो गया और x प्लस 4 हो गया, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 4 हो गया और x प्लस 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यदि आप लोग इसको गौर से देख रहे हो। ठीक है, गौर से देखिए, यहां पे यह मेरा जो है ये हो गया मेरा अब R1, ये हो गया R2 और नीचे वाला जो है वह तीसरी पंक्ति हो गई है। अगर हम यहां थोड़ा सा गौर से देखें, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, या ये दोनों जो है मेरा समान अनुपात में है, इसमें 2 से गुना करेंगे 2x 2 दूनी 4, इसमें 2 से गुना करेंगे ये इसमें 2x 2 तिहाई 6, ये हो गया 2x और 2 चौका 8। हम जानते हैं किसी डिटरमिनेंट की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान रेशियो में हो तो डिटरमिनेंट का मान शून्य होगा। यहां R1 और R2 जो है वह समान रेशियो में है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वह शून्य हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए x x x x x x x, और उसके बाद अब ये सीरियल बाय सीरियल होना चाहिए 1 2 3, तो अगला अब 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 3 4, फिर 3 से स्टार्ट, तो 3 4 5, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वह शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये है, इसके संबंध में हम पहले ही बताए हुए हैं आप लोगों को। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो और हमें a की वैल्यू पूछ रहा है तो मुख्य विकर्ण के अवयव को जोड़ देना है और उसका चिन्ह बदल देना है। जैसे a की बगल में 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तीनों को जोड़ेंगे, आ गया 3 और चिन्ह बदल देंगे तो -3, तो आंसर हो जाएगा a नंबर। अगला क्वेश्चन है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यही होगा, 1 होगा, बी में 2 होगा, सी में 3 होगा और डी में 4 होगा। तो ये तो करने की आवश्यकता है, करके देख लेते हैं। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी और के की वैल्यू 2 हो जाती है। करके दिखा देते हैं। हम जानते हैं डिटरमिनेंट के कोई पंक्तियां अगर जोड़ के रूप में है तो उसे अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे ये है मेरा, तो इसको हम 2 डिटरमिनेंट के योगफल के रूप में लिख देते हैं। तो ये ए बी सी है तो लिख देते हैं ए बी सी, फर्स्ट वाले को सबको अलग लिख देते हैं, बी सी ए तो बी सी ए, और ये हो जाएगा सी ए बी। यहां भी देख लेते हैं, सेकेंड वाले को लिख देते हैं तो हो गया बी सी ए, फिर हो गया सी ए बी, सी ए बी, और ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पे यह ए बी सी ये यहां लिखा है, यह हो गया बी सी ए, यहां है बी सी ए, या सी ए बी तो ये सी ए बी, ये दोनों जो है यह एकदम इक्वल है। इसको हम इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना नहीं करना है। ये दोनों सेम है, बस एक का एक 2, और ये हो गया ए बी सी ए, और ये हो जाएगा सी ए बी। इस रूप में हम डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो इसे हम क्या काम करेंगे, यहां पे ये हो जाएगा मेरा C1 और ये हो गया C3। पहले इस दोनों को चेंज कर देंगे, अब फिर ये यहां आ जाएगा, ये यहां, फिर हम यहां पे C2 और C3 को हम चेंज कर देंगे, इस फॉर्मेट में आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2ABC। तो इससे ये मिला, इसका मतलब K का मान जो होगा वह हो जाएगा मेरा 2, तो इसका आंसर जो होगा वह मेरा B नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अभी हम एक क्वेश्चन बताए थे उसी के कंसेप्ट पे है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग डायरेक्ट बनाना नहीं स्टार्ट करेंगे,
थोड़ा सा गौर करेंगे कि किस कंसेप्ट पर ये जा रहा है। देख रहे हैं अभी 111 आया है, ये 2 है तो 2 दूनी 4, 3 है तो 3 तिहाई 9, 4 है तो 4 चौका 16। ये जो क्वेश्चन है मेरा अभी बताएं 111 एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के फॉर्मेट में आया है। ये क्वेश्चन देख लीजिए एकदम है। तो इसके लिए मेरा आंसर आया था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है ऐसा क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, यहां ये जो हो गया x है, ये जो हो गया y है और ये जो है z है। तो x माइनस वाई तो 2 माइनस 3, y माइनस जेड 3 माइनस 4 और z माइनस एक्स 4 माइनस 2। तो आ गया -1 गुना -1 गुना 2, आ गया रिजल्ट 2। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह का, यहां देखते हैं 1 1 1 3 4 5 और 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 25 25। तो अभी कंसेप्ट है मेरा ये हो गया x, ये वाला पार्ट जो हो गया y और ये वाला पार्ट जो हो गया z। तो फार्मूला हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो यहां पे x माइनस वाई तो 3 माइनस 4, y माइनस जेड तो 4 माइनस 5, जेड माइनस एक्स तो 5 माइनस 3। आ गया -1 क्रॉस -1 क्रॉस 2, आ गया आंसर 2। तो हो जाएगा मेरा सी नंबर। अंतिम प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x, तब x की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा मेरा 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 5 चौका 20 और इधर इसको गुना करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6 चौका 24। तो ये -18 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये हम सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा मेरा 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो इसका जो आंसर होगा ये सी नंबर होगा। यदि स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलते रहे तो मेरे वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए ताकि हमें हौसला और मिले, और वीडियो को तो अंत तक अवश्य देखिए, ये आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का हम बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे। और इससे पहले जो भी आपको समस्या हुआ है डिटरमिनेंट में, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो सब, उसको जाके एक बार आप लोग क्वेश्चन को अवश्य बनाइए और अपने दोस्तों को भी मेरा लिंक शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और स्वयं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।